जो शुभम द्विवेदी की स्मृतियां हैं बरकरार रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हमेशा ठान लिया गया है। तो ये उनके ऊपर एक तमाचा है, ये कायराना हरकत जो उन्होंने करी थी। दुर्भाग्य से हमारे परिवार का, हमारे क्षेत्र का एक बच्चा हमने खोया है। वो ये हाथीपुर उसका गाँव है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। यहाँ पर उसकी स्मृतियों के नाते से मेरे विधानसभा क्षेत्र है एक स्मृति द्वार यहाँ पर बनाने का हमने निर्णय किया था, जिसका आज यहाँ पर पूजन किया गया। एक लाइन आपके लिए कही जाती है कि जिसके साथ जमाना है उसका नाम महाना है। ये प्रूव कर दिया है आज लोगों ने। ये लाइन ऐसे नहीं किसी ने, आपके प्रशंसक ने या समर्थक ने लिखी होगी। मेरा इस परिवार से संबंध ये कुछ 2 महीने का नहीं है। मेरा हमारे पारिवारिक संबंध कई दशकों से है। अपने विधानसभा क्षेत्र में एक परिवार के नाते से काम करता हूँ और मेरा सौभाग्य और भगवान की मेरे पे कृपा है कि मेरे विधानसभा के क्षेत्र में मुझे नेता या मंत्री या अध्यक्ष नहीं मानते, वो भी परिवार के सदस्य। उस नाते से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। विधायक और नेता समाज में बहुत होते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं इस वक्त हमारे साथ, जो कि लगातार शुभम द्विवेदी के परिवार के संपर्क में हैं। आपको पता है जैसा कि पहलगाम हमले में वो जान गंवा चुके हैं, और सतीश महाना जी हैं हमारे साथ, और आज ये सिला रखने आए हैं स्मृति द्वार की। तो इनसे जान लेते हैं कि क्या ये स्मृतियां जो हैं बरकरार रखने के लिए क्या ठान लिया गया है। सर, जो शुभम द्विवेदी की स्मृतियां हैं बरकरार रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हमेशा ठान लिया गया है। इस प्रकार के जो शहादत होती है, जो निर्दोष लोग धर्म पूछकर मार दिए जाते हैं, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों के जो विरोधी हैं, जो दुश्मन हैं, जिन्होंने सिर्फ व्यक्ति को हत्या करके और अपने आप को महिमा मंडित करके अपने धर्म को, तथाकथित धर्म को, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, ये वो विवाद का विषय है, लेकिन उसको महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की स्थिति है। भारतीय संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम की स्थिति है। भारतीय संस्कृति में कभी भी किसी की हत्या करना, ताक लगाकर बैठ जाओ और जहाँ मिले उनकी हत्या कर दो, इस शब्द का भी, एक भी शब्द का कहीं पे वर्णन नहीं है। तो ये उनके ऊपर एक तमाचा है, ये कायराना हरकत जो उन्होंने करी थी। दुर्भाग्य से हमारे परिवार का, हमारे क्षेत्र का एक बच्चा हमने खोया है। वो ये हाथीपुर उसका गाँव है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर उसकी स्मृतियों के नाते से मेरे विधानसभा क्षेत्र है एक स्मृति द्वार यहाँ पर बनाने का हमने निर्णय किया था, जिसका आज यहाँ पर पूजन किया गया। सर, एक लाइन आपके लिए कही जाती है कि जिसके साथ जमाना है उसका नाम महाना है। ये प्रूव कर दिया है आज लोगों ने। ये लाइन ऐसे नहीं किसी ने, आपके प्रशंसक ने या समर्थक ने लिखी होगी। सर, आप हमें लगातार आप संपर्क में हैं। मैं जब से बात करता हूं परिवार से, कहते हैं कि महाना जी हमेशा संपर्क में, महाना जी लगातार फोन कर रहे हैं। एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है जिसमें आप सान्ना के चरण स्पर्श कर रहे हैं। बड़ा भावनात्मक वीडियो है सर। मेरा इस परिवार से संबंध ये कुछ 2 महीने का नहीं है। मेरा हमारे पारिवारिक संबंध कई दशकों से हैं। दुर्भाग्य से कोई भी व्यक्ति जिसने देश के लिए शहादत दी हो, वो दुख और पीड़ा का कारण बनता ही बनता है। उसके साथ साथ ये व्यक्तिगत पीड़ा का भी कारण इसलिए है क्योंकि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में एक परिवार के नाते से काम करता हूँ और मेरा सौभाग्य और भगवान की मेरे पे कृपा है कि मेरे विधानसभा के क्षेत्र में मुझे नेता या मंत्री या अध्यक्ष नहीं मानते, वो भी परिवार का सदस्य मानते हैं। तो उस नाते से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। विधायक और नेता समाज में बहुत होते हैं, लेकिन मैं उस नाते से नहीं, पारिवारिक सदस्य के नाते से। सर, कल प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है कानपुर में, क्या परिवार से मिलने वाले हैं? अभी उसका कार्यक्रम आएगा तब उसके बारे में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सतीश महाना जी थे विधानसभा अध्यक्ष, और इनका कहना है कि हम इस नेता नहीं हैं बल्कि इस कानपुर के बेटे हैं, और लगातार हम परिवार के संपर्क में रहेंगे। और ये शिला जो रखी गई है, कहीं ना कहीं जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं शुभम द्विवेदी की, वो जिंदा रखना चाहती है सरकार, जिंदा रखना चाहती है कानपुर, जिंदा रखना चाहता है पूरा देश, जिंदा रखना चाहता है। तो ये शिला स्मृति द्वार महाराजपुर में है, और स्मृति द्वार का शिलान्यास हो चुका है, और बहुत जल्द यहाँ पे स्मृति द्वार का निर्माण हो जाएगा। स्वामी के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।